बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास करके अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखें तो वहाँ से कुछ ऐसे पैगामात या ऐसे जो बयानात हैं वो सुनने को हमें मिले हैं जिसने कि बहुत एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंडिया जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर उनको दोबारा से वाज़े कर दिया है या उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। मसलन इस वीकेंड के ऊपर जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं इंडिया के, उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान इंडिया जो लड़ाई थी, ये जो जंग थी, उसके जो लेसन्स अपनी तरफ से यानी जो सबक सीखा है इंडिया ने, उसको उन्होंने बयान किया और ज़ाहिर है कि ये पब्लिक भी हुआ। बहुत अहम नुकात थे जो कि उन्होंने इस अपने जो पूरा उनका लेक्चर था उसके दौरान उन्होंने दी। वो नुकात जो है वो कितने अहम हैं और वो एतराफ़ तो कर ही रहे हैं कि हिंदुस्तान की कोई शिकस्त हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ नए अहदाफ का भी तयन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं पहले वो आपको सुनवाते हैं। और आज आर्मी चीफ ने भी बहुत अहम खिताब किया है एनडीयू में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ज़रा सुनिएगा जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तो ये बात की कि चीन ने पाकिस्तान का जो साथ है वो दिया और वो मालूमात फराहम करता रहा, ये बात दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका एक अहम सबक है कि सप्लाई चेन जो है, यानी उनका ये कहना था कि जो उनके ऑर्डर्स थे, ज़ाहिर है कि उनका जो इशारा था वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ था, वो अगर वक्त पर मिल जाते तो ये शिकस्त जो है वो ना होती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा हमें अपनी आबादियों को कैसे मजबूत बनाना है, दिफाई निज़ाम जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सब मामलात हैं ये आगे जाके अगर किसी मुहिम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। तो एक तो शिकस्त का एतराफ़ ज़रूर है, साथ ही साथ में उन्होंने एनालाइज़ किया है और नए अहदाफ भी दिए हैं। वो क्या हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज इसका जवाब अगर देखा जाए तो वो आर्मी चीफ ने एनडीयू में दिया है और वो भी बहुत अहम है। मसलन उन्होंने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के ये जो है ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। यानी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, कभी कहते टर्की ने की, कभी किसी और मुल्क की तरफ इशारा करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। दो तरफ़ा तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत, मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी का में जो उसकी जो दूर अंदेशी है उसमें कमी का इजहार है। फिर उन्होंने एक बहुत अहम बात की है और मेरा ख्याल है ये जो है ये क्रक्स है उनकी गुफ्तगू का कि हमारी आबादी फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जो है वो सख्त जवाब दिया जाएगा। ये उन्होंने क्यों कहा, एक बहुत अहम बात है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त भी भारत की तरफ से किसी बड़े हमले और ख़ास करके जो अहम तंसीबात हैं उसको निशाना बनाने और इजराइल की तर्ज की जो जंग है वो उसका आगाज़ होने की तरफ ये इशारा है, जिसको कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। ये बहुत अहम होगा देखना। और क्या ये जो जंग है ये टली नहीं है, और टली नहीं है तो पॉज पे है। इसका हमला कब तक जो है वो भारत की तरफ से हो सकता है। सप्लाई चेन की अगर हम देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो टारगेट्स उनको जो मिलने थे उसका इशारा भी भारतीय आर्मी चीफ ने किया है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ ईरान इजराइल जो डील है उस पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वो डील बन जाए और उन्होंने कुछ कहा भी है इस मामले के ऊपर। कितने कामयाब होंगे, गजा का कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक वहाँ पे भी डील मुकम्मल हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, वो अचीव हो सकते हैं कि नहीं, इस पर बात होगी। और कुछ लोकल खबरें भी हमारे साथ होगी। मसलन सदर जरदारी को हटाने से मुतालिक कुछ अफवाहें और ख़बरें जो हैं वो गर्दिश में हैं, ये ख़बरें हैं या अफवाहें हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे।